हे गाइस वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम ये देखेंगे हिस्ट्री ऑफ एबॉर्शन इन अमेरिका, यानी कि अमेरिका में एबॉर्शन की हिस्ट्री जो है वो कब स्टार्ट हुई। और यहाँ पर हम यूएस सुप्रीम कोर्ट के कुछ लैंडमार्क जो डिसीजन थे, जैसे कि रॉय वर्सेस वेड और डॉब्स वर्सेस जैक्सन, इसको भी देखेंगे। सो लेट अस गेट राइट इनटू द वीडियो। सबसे पहले हम लोग व्हाट इज रॉय वर्सेस वेड, इसको देखेंगे। रॉय वर्सेस वेड क्या है। अमेरिका की जो स्टेट टेक्सास है, वहाँ पर एक औरत थी, उसका नेम था नॉर्मा एमसी कॉर्वे। वो प्रेग्नेंट थी और वो अपना अबॉर्शन करवाना चाहती थी। लेकिन वहाँ टेक्सास का ये ला था कि वहाँ पर उन्होंने अबॉर्शन को बैन किया हुआ था, और वो औरत अपना अबॉर्शन करवाना चाहती थी। इसलिए उसने जो टेक्सास डिस्ट्रिक्ट का अटर्नी था हेनरी बेड, उसके खिलाफ जो है एक मुकदमा जो है दायर कर दिया। यहाँ पर उस प्रेग्नेंट वुमन का नेम था नॉर्मा एमसी कॉर्वे, जबकि जिसके खिलाफ उसने वो लॉ सूट को फाइल किया था, वो एक अटर्नी था और उसका नेम था हेनरी वेड। इसलिए इसको रॉय वी वेड, यानी कि रॉय वर्सेस वेड कहा जाता है। यहाँ पे जो रॉय वर्ड है, ये एक्चुअली एक सूडोनिम है, यानी कि एक फिक्टिशियस नेम है। यहाँ पर उस पर्सन की आइडेंटिटी को हाइड किया गया था कि किसने इस केस को जो है फाइल किया था, और वो एक वुमेन थी जिसका नेम था नॉर्मा एमसी कॉर्वे। ये उसका रियल नेम था, क्योंकि यहाँ पर फिक्टिशियस नेम जो है रॉय जो है उसको यूज़ किया गया। बाद में जो है नेम बता दिया गया था कि ये केस जो है किसने फाइल किया था। और वेड यहाँ पर जो है उस वक्त टेक्सास स्टेट का जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी था, जिसका नेम था हेनरी वेड, ये उसका नेम यूज़ किया गया है। बेसिकली ये एक फीमेल पर्सन थी जिसका नेम था नॉर्मा एमसी कॉर्वे। अब हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ अबॉर्शन इन अमेरिका। अगर लेट 19th सेंचुरी में देखा जाए तो अमेरिका में अबॉर्शन जो है वो लीगल था। लेकिन 1820s में और 1830s में जो वुमेन थी अमेरिका में, उन्होंने डेंजरस ड्रग्स का यूज़ किया और उसके ज़रिए अपने अबॉर्शन को इंड्यूस करवाया। फिर इसके बाद 1869 में कैथोलिक चर्च जो था, उन्होंने बैन कर दिया, यानी कि फीमेल जो यूज़ करती थी अबॉर्शन के लिए, ड्रग्स वगैरह जो है यूज़ करती थी। तो चर्च ने जो है अबॉर्शन को बैन कर दिया कि फीमेल जो है वो ड्रग्स को यूज़ करती हैं और अपना अबॉर्शन करवाती हैं। तो 1869 में कैथोलिक चर्च ने अबॉर्शन को बैन करवा दिया। इसके बाद जो 1873 में अमेरिका की जो कांग्रेस थी, उसने कॉमस्टॉक लॉ को पास किया, और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने इस बात को जो है इलीगल करार दे दिया कि जो अबॉर्शन इंड्यूसिंग ड्रग्स फीमेल यूज़ करती थी, तो उसको, यानी कि इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन थी, इसको इलीगल करार दे दिया गया। और इसके बाद 1880s में अमेरिका में ज़्यादातर जो है अबॉर्शन को इलीगल करार दे दिया गया। इसके बाद 1973 में, और अगर 1973 से पहले बात करें तो 1969 में नॉर्मा जो कि एमसी कॉर्वे थी, उसने जो एक लॉ सूट फाइल किया था, तो इसकी जो है वो पिटीशन चली। फिर 1973 में यूएस सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये कहा कि जो अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये वुमेन की जो लिबर्टी है इसको प्रोटेक्ट करता है, और वुमेन को इस बात का इख्तियार देता है कि वुमेन खुद चूज़ करे कि क्या वो अबॉर्शन करवाना चाहती है, और क्या वो अबॉर्शन नहीं करवाना चाहती। यानी कि उन्होंने ये बात जो है वुमेन के ऊपर ही छोड़ दी थी कि वो अपना अगर अबॉर्शन करवाना चाहती है तो वो करवा सकती है। सो व्हाई इज़ इट अ लैंडमार्क केस। तो इसका जो मेजर इम्पैक्ट था अमेरिका के स्टेट लॉज़ के ऊपर था, और उस वक्त अमेरिका की जो 46 स्टेट्स थी, उन्हें अपने लॉज़ को चेंज करना पड़ा, और इस तरह उन्हें वुमेन को ये राइट देना पड़ा कि उनके पास अबॉर्शन राइट है फॉर ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। और इस तरह वुमेन को जो है राइट मिल गया कि वो अबॉर्शन करवा सकती थी, और इस तरह 14th अमेंडमेंट के ज़रिए वुमेन को ये राइट दे दिया गया। और फिर इसके बाद 1998 में एमसी कॉर्वे, जो कि जिसका असल नेम था नॉर्मा एमसी कॉर्वे, जिसने 1969 में ये लॉ सूट जो है इसको फाइल किया था अगेंस्ट वेड। तो उसने फिर बाद में अपना मज़हब चेंज कर लिया, जैसे कि पहले वो इस बात के यानी कि अगेंस्ट थी कि अबॉर्शन नहीं करवाना। तो वो ये चाहती थी कि अबॉर्शन करवाना चाहती थी, इसलिए उसने जो है लॉ सूट जो है उसको फाइल किया था। लेकिन बाद में वो इस बात के ही खिलाफ हो गई अबॉर्शन के अगेंस्ट, यानी कि अब वो चाहती थी कि अबॉर्शन जो है फीमेल ना करवाएँ। पहले वो चाहती थी कि फीमेल्स जो हैं वो अपने अबॉर्शन अगर करवाना करवाना चाहती हैं, उनकी जो राह में रुकावटें थी वो उसको दूर करना चाहती थी। लेकिन जब उसने अपना जो है मज़हब चेंज कर लिया, तो फिर उसने जो है अबॉर्शन को अपोज़ कर दिया, यानी कि वो एंटी अबॉर्शनिस्ट बन गई। और अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो जो लॉ ऑफ अबॉर्शन है, ये क्रिमिनल लॉ का ही एक पार्ट है। तो इस वक़्त पाकिस्तान में 2 डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस है, एक है इस्कात हमल, दूसरी जो है वो इस्कात जनीन है, जो कि इस सब्जेक्ट के साथ रिलेट करती है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे डॉब्स वी जैक्सन, यानी कि डॉब्स वर्सेस जैक्सन। डॉब्स एक्चुअली जो है वो एक डॉक्टर था, और अमेरिका की जो मिसिसिपी स्टेट है, वहाँ पर वो स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट का इंचार्ज भी था। और यहाँ पर जैक्सन जो है, ये जैक्सन वुमेन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। तो जो मिसिसिपी स्टेट थी, वो आफ्टर 15 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी उन्होंने अबॉर्शन को जो है प्रोहिबिट किया हुआ था।
तो जो जैक्सन वुमेन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन थी, उसकी तरफ से जो है एक लॉ सूट जो है उसको फाइल किया गया था, क्योंकि मिसिसिपी स्टेट जो है आफ्टर 15 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी जो है अबॉर्शन को प्रोहिबिट करती थी। तो जैक्सन जो है बेसिकली एक वुमेन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन थी, इसकी तरफ से जब एक लॉ सूट जो है उसको फाइल किया गया था, तो यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने जो है क्या फैसला सुनाया। यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, अबॉर्शन इज़ नॉट अ राइट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। और फिर इस तरह उन्होंने जो रॉय वर्सेस वेड जो था उसको जो है ओवरटर्न कर दिया। रॉय वर्सेस वेड में जो है वुमेन को ये इख्तियार दिया गया था कि वो अपना अबॉर्शन करवा सकती हैं, लेकिन डॉब्स वर्सेस जैक्सन में वुमेन के इस इख्तियार को भी जो है ख़त्म कर दिया गया, यानी कि वुमेन जो है अब जो है वो अबॉर्शन नहीं करवा सकती। और रॉय वी वेड जो है इसके अकॉर्डिंग कि वुमेन जो है अपना अबॉर्शन करवा सकती थी। तो तकरीबन 50 साल हो गए थे इस रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन अभी जो है यूएस ने अपनी स्टेट के ऊपर इस बात को छोड़ दिया कि अगर स्टेट जो है अबॉर्शन की परमिशन देती हैं तो वो वहाँ पर जो है औरतें करवा लें। लेकिन अगर वो स्टेट आपकी परमिशन नहीं देती तो वहाँ पर औरतें जो है वो अबॉर्शन नहीं करवा सकती।